स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी में। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, कल जो हम लोग क्वेश्चन पूछे थे कमेंट में, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या सही होता है। 139, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि, यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंट है, संघर्ष की अवधि जो है यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो संघर्ष की अवधि जो है किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो ये जैसा कि 10 क्वेश्चन के हम लोग सीरीज चल रही है स्पेशल CDP यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से। ये किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। आपको सीटेट हो गया, स्टेट हो गया, अदर जो भी आपको अदर स्टेट का जो भी सुपर टेट हो गया, इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। तो आप सभी अभी तक आप नए हैं तो इसको ज्वाइन करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है? नियमों के प्रति घृणा कर रहा है, स्वायत्तता कर रहा है, किशोरावस्थात्मक आंकड़ापन कर रहा है, अपरिपक्वता कर रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है स्वयं नियंत्रित व्यक्ति। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना उत्पन्न कर रहा है, यानी कि स्वायत्त यानी खुद से गुणों का विकास कर रहा है कि वो स्वयं में नियंत्रित हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 141, 141 नंबर, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन कहलाती है? हाँ जी, हम लोग सीधा सीधा ऑप्शन पे चलते हैं। स्टैनले हॉल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्टैनले हॉल जो है किशोरावस्था को अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, और रियल में ये होता भी है। ये कई बार स्टैनले हॉल के द्वारा ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपको यूपी टेट में और अदर टेट में ये पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है, सहपाठियों का प्रभाव कब अधिक दबाव डालता है? तो यहाँ पे दिया गया प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। हाँ जी, उत्तर किशोरावस्था जो है ना, सहपाठियों का दबाव जो है सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कल ही हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस किए थे इसको, उत्तर किशोरावस्था को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बाल मनोविज्ञान यहाँ पे बोल ही दिया, बाल मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में किसका स्थान महत्वपूर्ण है? तो बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का और प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान का दिया, यानी कि बालक का जो है ना कि आज की डेट में महत्वपूर्ण स्थान है। बाल मनोविज्ञान में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो बालक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। क्या मनोविज्ञान का योगदान है? तो विषय केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, क्रिया केंद्रित और बाल केंद्रित। हाँ जी, बाल केंद्रित मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, यानी कि आज की जो शिक्षा हो रही है वो कैसे शिक्षक केंद्रित ना होकर के, और क्रिया केंद्रित भी नहीं है, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित नहीं है, बल्कि बाल मनोविज्ञान जो है ना कि बाल केंद्रित शिक्षा आज के डेट में उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 145, मनोविज्ञान प्रारंभ में, मनोविज्ञान जो था प्रारंभ में किस विषय का अंग था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिया, देख पा रहे होंगे, दर्शन शास्त्र दिया गया है, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र और भौतिक शास्त्र। हाँ जी, प्रारंभ में जो मनोविज्ञान था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारंभ में जो मनोविज्ञान था किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए हैं, कथन किसका है? ये मनोवैज्ञानिक कौन दिए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे टीचनर का, बी नंबर आपको वुंड का, यहाँ पे सी नंबर वुडवर्थ का और डी नंबर मैकडूगल का। तो किसका है ये? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी एक प्रकार का व्यवहार को संजोए है। तो ये किसका कथन है? तो ये वुडवर्थ का कथन है, वुडवर्थ का कथन है। हाँ जी, ये वुडवर्थ का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग यानी शुरुआती दिनों में आत्मा का जो प्रयोग है किस शास्त्र में किया जाता था? यहाँ पे ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी समाज शास्त्र और डी शिक्षा शास्त्र।
तो ये दर्शन शास्त्र में ही प्रयोग किया जाता था प्रारंभ में। आत्मा का प्रयोग जो है ना कि दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 147 का बी ऑप्शन नंबर यानी कि दर्शन शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर है, इससे शिक्षकों को आत्मसिद्धि आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह ऐसा नहीं है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। यहाँ पे दिया गया है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो हाँ जी, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो जो है ना कि इसकी सहायता से क्या करें, इसकी सहायता से अपनी अध्यापन कला को, अपनी शिक्षण पद्धति को अधिक प्रभावी बना सके। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। ये हर सब्जेक्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे संबंधित हम वीडियो भी लेकर आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की टीचिंग, ठीक है, अलग अलग जैसे मैथ का टीचिंग, ईवीएस का टीचिंग और सारे का टीचिंग हम लेकर के इस चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृत है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृत है? मनोविज्ञान की प्राकृत यहाँ पे दिया गया कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान और उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विद्यात्मक विज्ञान जो है ना कि ये मनोविज्ञान की प्राकृत है, मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक गुण कह लीजिए। ठीक है, विद्यात्मक विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं 150 और ये 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिस चीज के जवाब आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे 150 नंबर ये क्वेश्चन हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। हाँ जी, सही बात है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यहाँ पे दिया गया है बी नंबर ऑप्शन आपको कि विद्यालय में अपने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान, मतलब विद्यालय में अपने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान, तो ऐसा नहीं है, विद्यालय आने से भी बच्चों को कई तरह का पूर्व ज्ञान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे का प्रथम पाठशाला जो है कि परिवार है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है जी, कुछ बच्चे को कष्ट होता है, कुछ कष्ट होता है, लेकिन जब उसको हम मनोविज्ञान की दृष्टि से यानी कि बाल मनोविज्ञान जब हम पढ़ के उसको जब हम पूरी तरह से ट्रेंड होकर और उसकी विशेषताओं को, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ करके जब टीचिंग कराएंगे तो बच्चे को उसमें गुड फील होने लगेगा और टीचर को भी गुड फील होने लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में भी। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का, वहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे अच्छा कौन सा सटीक ऑप्शन बैठता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे मतलब उचित कथन यानी सत्य कथन कौन सा है? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन जो है कि स्वयं करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपसे कमेंट में पूछा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। यहाँ पे देखते हैं 153 का आपको जवाब, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 153 का कमेंट में जवाब देना है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किससे संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दिया गया अंतः संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत, सी नंबर एकीकरण का सिद्धांत और डी नंबर अंतः क्रिया का सिद्धांत। हाँ जी, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे पॉइंट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसको शेयर करें ताकि हेल्प मिल सके। धन्यवाद।